हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुखलिसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औ कमा क़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहलि बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू बादी हत्ता यरिद अलैयल हौज़। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हजरात प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हदिया सलातो सलाम पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। 9 मुहर्रम को 8 अगस्त 2022 है और 9 मुहर्रम 1444 हिजरी है। हर 9 मुहर्रम को आली जनाब नेताजी भोलू साहब ये ज़िक्र इमाम हुसैन कराते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनके और जो लोग इस ज़िक्र हुसैन में शामिल होते हैं उन सब की नेक जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को, मुरादों को, ज़रूरतों को पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको दीनदारी मालदारी दोनों इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इश्क़ अहले बैत में जीने मरने की तौफीक रफ़ीक मरामत फरमाए। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। सुभान अल्लाह। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। इमाम एहतराम के काबिल है जो कोई, ईमान में एहतराम के काबिल है जो कोई। मैं सबको मानता हूँ पर अली मुर्तजा के बाद, मैं सबको मानता हूँ अली मुर्तजा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मुमकिन है नाला जब्र से रुक भी सके मगर, मुमकिन है नाला जब्र से रुक भी सके मगर हम पर तो है वफा का तकाजा जफा के बाद, हम पर तो है वफा का तकाजा जफा के बाद। और एक शायर ने कितने अच्छे अंदाज में क्या है, खुदा क्या है पंजतन क्या है ये दुनिया क्या है, खुदा क्या है पंजतन क्या है ये दुनिया क्या है, ये समझ ले मुसलमान तो झगड़ा क्या है। खुदा क्या है पंजतन क्या है ये दुनिया क्या है, ये समझ ले मुसलमान तो झगड़ा क्या है, ये समझ ले मुसलमान तो झगड़ा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुक़द्दस कुरान की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत की। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ये आयत का दरमियानी टुकड़ा है, ना आयत यहाँ से शुरू होती है ना यहाँ पे आयत खत्म होती है।
सूरत शोरा की 25वें पारे की आयत है। मैं शुरू और आखिर पूरी आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यक़्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुश शकूर। ये पूरी आयत है। और पूरे कुरान करीम के अंदर सिर्फ एक यही आयत ऐसी है कि इसमें अल्लाह का हुक्म भी है और रसूलुल्लाह का हुक्म भी है। पूरे कुरान के अंदर अगर कहीं अल्लाह का हुक्म है तो रसूल का नहीं है, रसूल का है तो अल्लाह का नहीं है। लेकिन ये आयत एक ऐसी है कि इसमें अल्लाह का हुक्म भी मौजूद है और रसूलुल्लाह का हुक्म भी मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, मेरे बंदों से आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि जो तुमने इनको राहे रास्त दिखाई है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामजन किया है, मैं तुमसे इस पर कोई कीमत, कोई उजरत, कोई बदला नहीं मांगता। अल्लाह कहलवा रहा है। किससे कहलवा रहा है? अपने नबी से कहलवा रहा है। तो सामईन मोहतरम, हुक्म खुदा से नबी ने कहा, अब किससे कहा, क्यों कहा, कब कहा, ये सोचना बहुत जरूरी है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 अपने अहले बैत। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसने छोड़ा, किसको छोड़ा, कब तक छोड़ा, क्यों छोड़ा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, नंबर 1 छोड़ा किसने? रसूलुल्लाह ने। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, किसने छोड़ा? रसूलुल्लाह ने छोड़ा। किसको छोड़ा? कुरान को और अहले बैत को छोड़ा। किन में छोड़ा? सहाबा में छोड़ा। कुरान और अहले बैत अगर सहाबा से अफजल ना होते तो रसूल छोड़ते ही नहीं, क्योंकि छोड़ने का मतलब यह है कि सहाबा कम मर्तबे वाले हैं और अहले बैत ज्यादा मर्तबे वाले हैं। तो इसलिए सहाबा में रसूल ने कुरान और अपने अहले बैत को छोड़ा। किसको छोड़ा? कुरान को और अहले बैत को छोड़ा। किन में छोड़ा? सहाबा में छोड़ा। कब तक छोड़ा? क़यामत तक छोड़ा। क्यों छोड़ा? ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए, उम्मत गुमराह ना हो जाए। अगले टुकड़े में हदीस के, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहली बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूँ इसलिए कि मेरे जाने के बाद तुम गुमराह ना हो जाओ। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लिया तो गुमराह नहीं होगे, और अगर तुमने दोनों चीजों को, कुरान को और अहले बैत को छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। अब अगर गुमराह की और हिदायत याफ्ता की पहचान करनी है तो जिसके पास कुरान और अहले बैत है वो हिदायत याफ्ता है, वो सिराते मुस्तकीम पर है, और जिसके पास कुरान और अहले बैत नहीं है वो गुमराही के रास्ते पर है, वो जलालत के रास्ते पर है, वो शैतान के रास्ते पर है, वो जहन्नम के रास्ते पर है, वो जन्नत के रास्ते पर नहीं है, वो खुदा के रास्ते पर नहीं है, वो रसूल के रास्ते पर नहीं है, वो सहाबा के रास्ते पर नहीं है, वो वलियों के रास्ते पर नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूल को मालूम था कि मेरे जाने के बाद उम्मत गुमराह हो जाएगी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने इलाज भी बता दिया कि अगर तुम्हें गुमराही का खतरा हो तो मेरे अहले बैत को पकड़ लेना, अली को पकड़ लेना, फातिमा को पकड़ लेना, हसन को पकड़ लेना, हुसैन को पकड़ लेना, यही तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देंगे, इसलिए कि जन्नत के सरदार यही हैं। बेशक बेशक जिंदाबाद। अच्छा, इसी वजह से, यही वजह थी नेताजी, मुबाहला हुआ। हमारे अहले सुन्नत में ये बातें नहीं बताई जाती, ये छुपाई जाती है, इसलिए कि अहले बैत का बुग़्ज़ दिलों के अंदर मौजूद है, और जिसके दिल के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ है वो कभी अहले बैत की तारीफ नहीं करता। सामईन मोहतरम, मौलवी हमारे यहाँ बहुत बातें बताते हैं लेकिन कभी मुबाहला नहीं पढ़ते, कभी गदीर नहीं पढ़ते, कभी हकीकत करबला नहीं बताते।
दोनों बता दे माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुबाहिला क्यों हुआ? अच्छा, मुबाहिला कहते किसको है? ये आम फहम मजमा है और मेरी तकरीर पब्लिक के समझ में बहुत आती है, और जो एक बार सुन लेता है वो दोबारा सुनने की तमन्ना करता है, और जो सुन लेता है ना वो दिल में उतार लेता है, और जिसके दिल में उतर गई तो समझ लो पंजतन पाक का उश्क इसके दिल में उतर गया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मोमिना, कि जिसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी उसका खात्मा ईमान पर होगा, बेशक बेशक, जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो जन्नत में जाएगा। बेशक बेशक। तो मोमिनो अपने दिलों के अंदर पंजतन पाक की मोहब्बत को रचा लो, बसा लो, सीनों में सजा लो, इनकी मोहब्बत ही जन्नत में लेके जाएगी। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हुब्बु अलीयिन याकुलुज जुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे कि आग लकड़ी को जला देती है। सामईन मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी उसका खात्मा ईमान पर होगा, जन्नत में जाएगा तभी जब खात्मा ईमान पर होगा, और अगर खात्मा कुफ्र पर होगा तो जन्नत में जा नहीं सकता। जाने की तो बहुत बड़ी बात है, उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अगला टुकड़ा हदीस का है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूरा, यानी जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। वो तौबा करके मरता है, वो अपने गुनाहों से ताइब होके मरता है। तो हुजूर ने फरमाया कि मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देता है, वो बख्शा बख्शाया मरता है। सुभान अल्लाह। पंजतन की उल्फत ही जिंदगी की कीमत है, पंजतन की उल्फत ही जिंदगी की कीमत है, उनके इश्क में मरना खुल्द की जमानत है। उनका इश्क है दिल में फिर अमल इबादत है, उनका इश्क है दिल में फिर अमल इबादत है, और उनका बुग़्ज़ है दिल में हर अमल अकारत है, उनका बुग़्ज़ है दिल में हर अमल अकारत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। अगला टुकड़ा हदीस का है, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूरा, अला व मम्माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा, कि जिसके दिल के अंदर मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी वो शहादत की मौत मरेगा। किसकी मौत मरेगा? शहादत की मौत मरेगा। अगर वाकई में आप शहादत की मौत मरना चाहते हैं तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि फर्ज है। अहले बैत की मोहब्बत क्या है? फर्ज है। इसलिए नमाज बाद में पढ़ेगा, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है, पहले अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज मानता है, उसी की नमाज कबूल होगी, उसी का रोजा कबूल होगा, उसी के अमाल कबूल होंगे। और अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज नहीं मानता तो हाल शैतान की तरह होगा। जो हाल शैतान का हुआ था वही इसका होगा जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। शैतान ने भी 6 करोड़ साल तक इबादत की थी लेकिन आदम से मोहब्बत नहीं की, राइंदा दरगाह हो गया, जन्नत में रहता था, बाहर निकाल दिया गया 6000 करोड़ साल तक। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब 6000 करोड़ की साल की इबादत शैतान के काम न आई, जन्नत में था, जन्नत से भी निकाल दिया गया। वजह क्या थी कि आदम की पेशानी में पंजतन पाक का नूर था। आदम की पेशानी में पंजतन पाक का नूर था, इसलिए अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया। शैतान अकड़ गया कि मुझसे भी कोई बड़ा है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने फरमाया आस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू बड़े लोगों में से हो गया? क्या तू पंजतन की बराबरी कर रहा है? तो शैतान ने पंजतन पाक की बराबरी करने की कोशिश की, पंजतन के सामने ना झुका। तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकाल भाग मेरे यहाँ से, मुझे तेरी इबादत की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं है, मुझे तो इनसे मोहब्बत वालों की जरूरत है। तो जब शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, अब जो इनसे बुग़्ज़ रखे वो तो जन्नत से पहले ही बाहर है, तो जन्नत में जाएंगे कैसे? जब तुम्हारे दादा को निकाल दिया, तुम्हारे उस्ताद को
निकाल दिया, तो अभी तो तुम पहले से ही बाहर हो, लिहाजा वक्त है तौबा कर लो, पंजतन का इश्क और मोहब्बत दिल में सजा लो, बसा लो, इंशाअल्लाह रहमान जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई आदम हमारे बाप हैं कि नहीं है? हाँ, तो हजरत आदम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो सामईन मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन बशरूहु मलकुल मौती बिल जन्नह, के जो अहले बैत की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हुए होता है, जो इजराइल फरिश्ता रूह कब्ज करता है, रूह निकालता है, वो जन्नत की बशारत देता है, कोई और नहीं देता। जो इजराइल फरिश्ता रूह को निकालता है, अब अगर उसका दिल चाहे तो सख्ती से निकाल दे, उसका दिल चाहे तो नरमी से निकाल दे, लेकिन रूह निकालने से पहले वो खुशखबरी देता है, बशारत देता है और कहता है, ए अहले बैत के मोहब्बत करने वाले, मुबारक हो कि तू जन्नत में जा रहा है, मरने से पहले जन्नत में जा रहा है। और जब जन्नत की बशारत इंसान को मिल जाती है, मोमिन को मिल जाती है, मुहिब्बे अहले बैत को मिल जाती है, आशिक अहले बैत को मिल जाती है, तो फिर वो ये सोचता है कि जल्दी कर और मुझे जन्नत में पहुंचा दे। फिर उसको मरने की सख्ती नहीं, बल्कि मरने से मोहब्बत हो जाती है। उसके जिस्म के अंदर से रूह ऐसे निकल जाती है जैसे बदन के अंदर से पसीना निकलता है, पता नहीं चलता, इसी तरह से रूह निकल जाती है, पता नहीं चलता। ये मुहिब्बे अहले बैत के लिए इनाम है। और सामईन मोहतरम, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, मेरे बंदों से, अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि अहले बैत से मोहब्बत करें। सामईन मोहतरम, अच्छा अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म क्यों दिया? वजह क्या थी, रीजन क्या थी, सबब क्या था? सामईन मोहतरम, इसलिए दिया कि कुरान और अहले बैत दोनों बराबर हैं, सकलैन, कुरान भी उनके मर्तबे के बराबर, अहले बैत कुरान के मर्तबे के बराबर, दोनों का मर्तबा बड़ा है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है। सामईन मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। भाई कुरान ने कह दिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिखाया, थ्योरी है। अजीजाने गिरामी, अब कुरान कहता है और अहले बैत करके दिखाते हैं। कुरान कहता है, कुरान करता नहीं है, कहता है, और अहले बैत कुरान के मुताबिक अमल करके दिखाते हैं। कुरान ने कहा जो अल्लाह की राह में मर जाएं, कत्ल हो जाएं, वो जिंदा है, उनको मुर्दा ना कहो। अब आइए देखते हैं अहले बैत ने उस पर अमल किया नहीं किया, अमली तफसीर का नमूना बने कि नहीं बने। तो सामईन मोहतरम, 10 मुहर्रम को करबला के बाद नेज़े पे इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत करके बताया कि सामईन मोहतरम, धड़ करबला के अंदर मौजूद है, सर नेज़े पे है और कुरान की तिलावत हो रही है। कुरान कहता है कि अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले जिंदा होते हैं। तो इमाम हुसैन ने तिलावत करके दिखाई कि देखो हम जिंदा है, जो कुरान कहता है हम वो करके दिखाते हैं। मर्द हक बातिल से हरगिज मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल से हरगिज मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो कुरान जो कहता है ये करके दिखाते हैं। इसलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम मुसक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहली बैती, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इनसे मोहब्बत करना। अच्छा, इनसे मोहब्बत सिर्फ हम ही नहीं करते, शरीर जिन इंसानों के अलावा सारी कायनात इनसे मोहब्बत करती है। शरीर जिन और इंसानों के अलावा, नाफरमान जिन और इंसानों के अलावा सारी दुनिया, सारी कायनात, कुल कायनात अहले बैत से मोहब्बत करती है। वो बड़ा मशहूर मारूफ वाकया है, आपने सुना होगा कि एक सहाबी रसूल जंगल गए शिकार करने के लिए, तो उनको एक छोटा सा हरनी का बच्चा हाथ लग गया, वो जंगल से पकड़ लाए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में मैं इसको पेश कर देता हूँ। तो सहाबी रसूल ने वो हरनी का बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफतन पेश कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस सहाबी रसूल ने हरनी के बच्चे को तोहफतन पेश कर दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस तोहफे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। नहीं रहने देंगे, ठीक, बंद रहने दो, तो क्या हवा चलेगी तो
दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सहाबी ने हरनी का बच्चा हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, हुजूर ने उसको कबूल फरमा लिया। थोड़ी देर में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। सामईन मोहतरम, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग पंजतन पाक के लिए अलैहिस्सलाम कहते हैं और अलैहिस्सलाम ही कहना चाहिए, इनके आगे रज़ी अल्लाह कहना मुनासिब नहीं है, अलैहिस्सलाम ही कहना चाहिए, क्योंकि बुखारी में भी अलैहिस्सलाम ही लिखा हुआ है और कुरान में भी इनके मुतालिक जो है सलाम ही आया है। लोग कहते हैं कि नहीं अलैहिस्सलाम ना कहो, क्यों ना कहो, क्या मतलब है अलैहिस्सलाम का? अलैहिस्सलाम का मतलब है कि उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, सलामती नाजिल हो। हम और आप जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। आप क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जब हम एक दूसरे को सलामती की दुआ दे रहे हैं, रहमत की दुआ दे रहे हैं, तो फिर हम इनको भी तो यही कह रहे हैं कि अहले बैत पे सलाम हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि जिनसे अल्लाह पहले नाराज था बाद में राजी हुआ। रज़ी अल्लाह सहाबा के लिए कहते हैं, सहाबा पहले काफिर थे बाद में मुसलमान हुए, अहले बैत कभी काफिर नहीं थे, वो आलम अनवार में भी मोमिन थे, आलम दुनिया में भी मोमिन है, आलम आखिरत में भी मोमिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो इनको अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में आ गए। बस देखा कि बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है। इमाम हसन ने कहा, नाना जान बच्चा बड़ा खूबसूरत है, या हमें इनायत फरमा दे ताकि हम अपना दिल बहलाएं। नाना नवासी की बात की, नाना ने कहा, हाँ हसन बेटा तुम ले जाओ, खेलो, दिल बहलाओ। बस जैसे ही हजरत इमाम हसन उस हरनी के खूबसूरत छोटे से बच्चे को अपने घर ले गए, उससे खेलने लगे, तो इमाम हसन भी बाहर से तशरीफ ले आए। इमाम हसन ने देखा कि खूबसूरत सा हरनी का बच्चा इमाम हसन खेल रहे हैं। अब बच्चों की तो फितरत होती है ना, फितरत से कौन बगावत कर सकता है। इमाम हसन हुसैन ने कहा, भाई हम भी इससे खेल लें। तो इमाम हसन ने कहा, नहीं मैं तो नाना जान से लेकर आया हूँ, आप भी नाना जान से ले आओ और हरनी के बच्चे से खेल लो। सामईन मोहतरम, हजरत इमाम हसन रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए। हाँ, इमाम हुसैन हुजूर की बारगाह में रोते हुए आए। अब जब नाना के सामने नवासा रोता हुआ आया, वो नवासा जिसकी आंखों में रसूल कभी आंसू देखना गवारा नहीं करते थे, जिसको अपने सीने पे चढ़ाते थे। सामईन मोहतरम, एक नुक्ता बयान करूँ, उसके बाद ये हिकायत बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का साया नहीं बनाया। नबी का साया ये आपने सुना है ना, हमारे नबी का साया नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था? उसकी कई वजह है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नूर बनाया है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। रसूल नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नूर बनाया है, लिबासे बशरियत में भेजा है, और नूर का साया नहीं होता। बेशक नूर का साया नहीं होता। दूसरी बात यह है कि साया असल की नकल करता है। साया असल की नकल करता है। चलो तो साया भी चलता है, रुको तो साया भी रुकता है, हाथ उठाओ तो साया भी हाथ उठाता है, हाथ गिराओ तो साया भी हाथ गिराता है। साया असल की नकल करता है। नंबर 3, साया कभी छोटा होता है और कभी बड़ा हो जाता है, से बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। चौथी बात यह है कि अल्लाह ने नबी के साये को इसलिए नहीं बनाया कि जब नबी का साया होगा तो हो सकता है कि किसी सहाबी का कदम साये पर पड़ जाए या उस जगह पर पड़ जाए जहां नबी का साया पड़ा है, तो नबी के साये की तौहीन हो जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के साये को बनाया ही नहीं। यानी अल्लाह को अपने नबी की बराबरी भी गवारा नहीं है, अल्लाह को अपने नबी की नकल भी गवारा नहीं है, अल्लाह को अपने नबी से ऊंचा मर्तबा देने की भी मतलब यह कि गवारा नहीं है, और नबी के साये के ऊपर किसी का पाँव रख जाए ये भी गवारा नहीं है। जाने मिल्लत इस्लाम में ये है सहाबी। लेकिन अहले बैत वो है कि साये की बात तो अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को हाथों पर लेके अपने सीने पे चलाया करते थे। पाँव हुसैन के होते थे, सीना रसूल का होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ये है हुसैन, पाँव
हुसैन के होते थे और सीना रसूल का होता था। क्या मकाम है इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, इसी लिए तो रसूल ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बात और कहीं चल रही थी लेकिन दरमियान में पॉइंट आ गया, मैंने बयान कर दिया। तो सामीन मोहतरम, हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में आए। नवासा नाना के पास आया, अर्ज करने लगा, ए नाना जान, आपने एक हरनी का बच्चा हसन को दे दिया, वो खेल रहे हैं, अपना दिल बहला रहे हैं, एक हरनी का बच्चा हमें भी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, हम भी खेलेंगे और दिल बहलाएंगे। सामीन मोहतरम, कितना प्यारा नवासा, जिसने उम्मत को बचा लिया, जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसके लिए जिब्रील जोड़े लेके आते थे। सुभान अल्लाह। जिब्रील जिसके लिए जोड़े लेके आता है, जिसके लिए खाना लेके आता है, और नबी जिसकी सवारी बनते हैं, जुल्फों को पकड़ लेते हैं। एक पॉइंट और सुन लीजिएगा, मेरे जहन में आ रहा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको सुनने में मजा आ रहा, मुझे सुनाने में मजा आ रहा। जब ईद का रोज आया तो सारे मदीने के बच्चे अपनी अपनी सवारी लेके ईदगाह की तरफ जा रहे थे और इमाम हसन हुसैन के पास कोई सवारी नहीं थी। नवासों ने अर्ज किया, नाना जान हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है। हुजूर ने कहा, नवासों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। दोनों नवासे नबी के कांधों पे सवार हो गए। दोनों नवासों ने कहा, दोनों बेटों ने कहा कि नाना जान, सब बच्चे अपने ऊँटों की सवारियों की महार पकड़ के जा रहे हैं, हमारे पास तो ऊँट नहीं है, महार नहीं, हम क्या पकड़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर के बाल यानी जुल्फे मुबारक आदि हसन के हाथ में दे दी, आदि हुसैन के हाथ में दे दी। सुभान अल्लाह। यानी इतनी लंबी लंबी जुल्फे थी। मौलवी कहते ना कि सब कानों तक बाल रखो, नहीं कानों तक नहीं, शानों तक। भाई अगर लंबी लंबी ना होती तो पकड़ते कैसे, पकड़ते कैसे। ये जो सूफी लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, ये सुन्नत के मुताबिक रखते हैं। तो सामईन मोहतरम, दोनों को पकड़ा दी। अब जब दोनों को पकड़ा दी तो कभी हसन इधर को खींचते हैं तो रसूल इधर को मुड़ जाते हैं, इधर को खींचते हैं रसूल इधर को मुड़ जाते हैं। कुर्बान जाओ दोनों की अजमत पर, दोनों की फजीलत पर। सामईन मोहतरम, ये रसूल नहीं मुड़ रहे, ये हसन की रजा मुड़ रही है, हुसैन की रजा मुड़ रही है। इधर को हसन चाहते हैं, उधर को रसूल को मोड़ लेते हैं, जिधर को हुसैन चाहते हैं रसूल उधर मुड़ जाते हैं। सामईन मोहतरम, अब मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, ला रहा हूं, नहीं ला रहा, तसल्ली करो, उसमें बहुत सारे पॉइंट है माशाअल्लाह। ये दरमियान में बातें आ जाती ना कभी कभी, तो समझाना जरूरी होता है। सामईन मोहतरम, तो अब यहाँ से जो पॉइंट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, इमाम हसन हुसैन को राजी कर रहे हैं। रसूल वो है कि जिनको खुदा राजी करता है, रसूल वो है कि जिनको खुदा राजी करता है, और खुदा को सारी कायनात राजी करती है। जमीन व आसमान, शजर व हजर, बरगो समर, खुशको तर, जिन्नो बशर, नीचे ऊपर, शामो सहर, फरिश्ते, मलाइका, हैवानात, जिन्नात, इंसान, अर्शो, कुर्सी, लोहो, कलम, सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह चाहता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि मेरा महबूब राजी हो जाए। महबूब चाहते हैं कि हसनैन राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे हैदरी। तो इसलिए हसनैन की रजा में रसूल की रजा है, रसूल की रजा में खुदा की रजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम हसनैन से बेहद मोहब्बत करें। हुसैन आ गए नाना की बारगाह में, नाना बच्चा चाहिए। अब एक ही बच्चा था, अब अगर ना दे तो परेशानी, और दे तो कहां से दें, कश्मकश में पड़ गए। अभी नाना में नवासे में ये बातें चल रही थी, पर थोड़ा वक्त गुजरा था, रसूल ने फरमाया, बेटा एक ही बच्चा था, वो मैंने हसन को दे दिया, दूसरा बच्चा मेरे पास नहीं, बाजार में भी नहीं मिलता जो आपको मोल खरीद के ला दिया जाए। दोनों एक ही बच्चे से खेल लो, मगर इनका जो अमल होता है वो मर्जी कुदरत होता है। हुसैन ने कहा, नाना नहीं, हसन ने मना कर दिया है, हमें दूसरा बच्चा चाहिए। ये बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बातें हो रही थी। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि जंगल की हरनी एक दूसरा खूबसूरत बच्चा रसूल की बारगाह में पेश कर रही है। ऐसे ही सामने से
हुसैन ने बच्चा आता हुआ देखा, हुसैन खुश हो गए माशाअल्लाह, और उस हरनी ने आके रसूल के कदमों में सर झुका दिया, अपनी जबान में बयान करने लगी, क्योंकि नबी हर शय की जबान को समझता है, सिर्फ इंसानों की जबान नहीं, हर शय की जबान को समझता है। हरनी आके अर्ज करने लगी, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक हरनी का बच्चा वो शिकारी लेके आया था, वो भी आपकी खिदमत में पेश हो गया, ये दूसरा बच्चा मैं खुद अपनी मर्जी से आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, एक हसन के लिए और दूसरा हुसैन के लिए। या रसूल अल्लाह, मैं खुद रोना गवारा कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन को रोता हुआ नहीं देख सकती, हुसैन को रोता हुआ नहीं देख सकती। और ये तो मेरे मुकद्दर की किस्मत है, मैं मुकद्दर की सिकंदर हूँ, मैं अपने मुकद्दर पे फख्र करती हूँ कि मेरे बच्चे हसनैन का खिलौना बन जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सामईन मोहतरम, अब हसन हुसैन दोनों बच्चे खेलने लगे। ये हिकायत, ये हदीस, ये रिवायत तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन यहाँ से कुछ लोग एतराज करते हैं, सवाल कायम करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हरनी जंगल से दूसरा बच्चा ले आए। तो अब ये एतराज तो वही करेगा ना कि जिसके दिल में हुसैन से बगावत होगी, अदावत होगी, नफरत होगी। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है। सामईन मोहतरम, अब ऐसा हो सकता है। भाई उस दौर में मोबाइल का जमाना नहीं था कि हरनी के पास मोबाइल था, हुजूर ने उसको फोन कर दिया, और अगर मोबाइल होता भी तो क्या जानवर मोबाइल की भाषा को सुनता है? नहीं सुनता। सामईन मोहतरम, हम कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और हक है। अब आप कहोगे मौलाना बात समझा दीजिएगा, तो मैं हदीस की बात नहीं कुरान से समझा दूं। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वौहा रब्बुका इलन नहल, कि अल्लाह ने शहद की मक्खी को वही की, शहद की मक्खी को वही की। कुरान में है, 14वां पारा सूरह नहल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी को वही की कि शहद कैसे तैयार करना है और अपना घर कैसे बनाना है और हिफाजत कैसे करनी है। सामईन मोहतरम, मैं मिसाल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस तरह से अबरहा ने काबे पे हमला किया था, हाथी लेके आया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों से हाथियों को मरवा दिया, अबाबीलों से हाथियों को मरवा दिया। कुरान में उसका पूरा किस्सा मौजूद है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअसिम माकूल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों से हाथियों के लश्कर को खत्म करवा दिया। सामईन मोहतरम, दूसरा वाकया कुरान में वो आपने सुना होगा कि मच्छरों की फौज से नमरूद को हलाक करवा दिया। मच्छरों की फौज से नमरूद को हलाक करवा दिया और मछली के पेट से यूनुस को निकलवा दिया, मछली के पेट से यूनुस को निकलवा दिया। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस तरह से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी के अंदर से बाहर किनारे पे डाल दिया, जिस तरह से अबाबीलों ने हाथियों को खत्म कर दिया, जिस तरह से मच्छरों ने नमरूद को तबाह कर दिया, तो जिसने मच्छरों के दिल में बात डाली, जिसने अबाबीलों के दिल में बात डाली, जिसने मछली के दिल में बात डाली, उसी अल्लाह ने हरनी के दिल में बात डाली कि जा हुसैन को बच्चे की जरूरत है, वहां पहुंचा के आ। तो अल्लाह ने अलका कर दिया। इसलिए हरनी अपना बच्चा हुसैन की खिदमत में पेश कर गई। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, जवाब कुरान से है कि नहीं है? तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन से सिर्फ हम और आप ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि सारी दुनिया मोहब्बत करती है। और एक नया वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, मौलवी उसको बयान नहीं करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन की अजमत, हुसैन की अजमत, नारे हैदरी। इमाम हुसैन ने एक शेर पाला था, ये वाकया सुना आपने? हाँ, शेर पाला था, उसका नाम था अबुल हारिस। और बहुत मशहूर और मारूफ वाकया, तारीख भरी पड़ी है इससे। और आज भी करबला के मैदान में बाबे अबुल हारिस मौजूद है। जो लोग करबला गए हैं, हाँ देखो, ये देख के आए, देख के आए। हाँ हाँ, बहुत मशहूर मारूफ वाकया है, लेकिन आपको नहीं बताया क्योंकि फजीलत जाहिर होती है।
पता ही नहीं। हाँ, तो मैं एक आपके लिए नया, हमारे लिए नया नहीं है, आप लोगों के लिए नया। हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शेर पाला करते थे। अच्छा, शेर पालने की वजह क्या थी? एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम जंगे सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, तो आपने करबला के मैदान में पड़ाव किया, यानी कयाम किया, आराम किया, दोपहर का वक्त। सामईन मोहतरम, जब वहाँ पड़ाव किया तो आपके जो साथी थे, मौलाए कायनात के जो सहाबी थे, उन्होंने अर्ज किया, मौला यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है, साये का इंतजाम भी नहीं है, आपने यहाँ कयाम क्यों किया? मौला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मौला बैठे रहे। इसी असना में एक शेरनी अपना एक बच्चा लेके आई। जैसे ही शेरनी को आते हुए देखा तो तमाम लोग डर गए, घबरा गए, और मौला अली से अर्ज किया, मौला एक शेरनी आ रही है और बड़ी खूंखार लगती है, लिहाजा इससे हमारी हिफाजत फरमाइए। बस मौला तो जानवरों की बातों की भी समझते हैं ना। बस मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, इसको आने दो। शेरनी अपना बच्चा लेके आई और मौला के कदमों में सर रख दिया। सर रखने के बाद अर्ज करने लगी, ए मौलाए कायनात। क्या कहते हैं? मौलाए। अगर मौलवी इस चीज पे गौर कर ले कि मौलाए कायनात सारी कायनात के मौला है, खुदा रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का रब है, मोहम्मद सारी कायनात के नबी हैं और अली सारी कायनात के वली हैं। बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि हमारे ही वली हैं, वो जिन्नों के, इंसानों के, हैवानों के, नबातात के, जमातात के, सारी कायनात के वली हैं। इसलिए तो शेरनी आई थी, वो जानती थी कि ये मौला है, ये नबी का वसी है, नबी का असली खलीफा है, इसलिए मेरी बात सुन लेगा। उसने आके, शेरनी ने आके मौला अली के कदमों पे सर रख दिया। अर्ज करने लगी अपनी जबान में, ए मौलाए कायनात, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता है। अगर मैं शिकार करना भी चाहती हूँ तो दूसरे जानवर मेरे शिकार में रुकावट पैदा कर देते हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकती, मैं इस शेर को आपके हवाले करती हूँ, आप इसकी परवरिश फरमाएं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर, मौलाए कायनात ने उसकी बात को सुना, इरशाद फरमाया, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे बच्चे को ऐसे इंसान के हवाले करेंगे जो यतीमों की परवरिश करता है। उस बच्चे, उस शेर का, जो शेरनी का जो बच्चा था, उसका बाप भी मर चुका था, वो यतीम हो चुका था। तो शेरनी ने अर्ज की, मौलाए कायनात, ये तो मुझे यकीन कामिल है कि आप परवरिश मेरे बच्चे की फरमाएंगे, लेकिन कम से कम एक बार मुझे दिखा दें कि वो शख्स कौन सा है जो मेरे बच्चे की परवरिश फरमाएगा। बस मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन को बुलाया, इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, आज से ये शेर तुम्हारा है। हरनी ने अर्ज किया, मौला ये आपका गुलाम है। तो शेर का बच्चा जो था वो हुसैन की खिदमत में मौला ने दे दिया, शेरनी ने हिबा कर दिया। अब ये शेर हुसैन का गुलाम हो गया। अब हुसैन इसकी परवरिश फरमाते थे। सामईन मोहतरम, जब तक ये कूफे में रहे या मदीने में रहे तो इसकी परवरिश करते रहे, और इमाम हुसैन ने उस शेर का घर अपने पास में बनाया था, दूर नहीं बनाया, अपने घर के पास में बनाया था। परवरिश होती रही और शेर मानूस होता चला गया। क्यों ना होता, क्योंकि इमाम है। सामईन मोहतरम, आखिरकार वो वक्त भी आया कि शेर अपनी तवानाई को पहुंच गया, जवान हो गया, और जब शेर जवान होता है तो उसकी हैबत भी ज्यादा होती है। अब मदीने के लोगों ने देखा कि यार शेर जवान हो गया, अब उनको डरने लगने लगा कि हमारे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, हम खुद भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक ये शेर हम पे हमला कर दे और हमारा इंतकाल हो जाए। बस लोगों ने मशवरा किया और मौला अली की खिदमत में पहुंच गए। अर्ज करने लगे, ए मौला कायनात, अब ये शेर जवान हो गया है, हमें इससे डर लगता है, अब आप इसको जंगल छुड़वा दीजिएगा। सामईन मोहतरम, मौला अली ने कहा कि ठीक है, जब तुम आए हो तो हमारे दर से कोई सवाल खाली नहीं जाता, ये तुम्हारा सवाल भी हम पूरा करेंगे। सामईन मोहतरम, बस मौला कायनात ने हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, मदीने के लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये शेर जवान हो गया, अब हमें इससे डर लगता है, लिहाजा आप इसको आज़ाद फरमा दीजिएगा। सामईन मोहतरम, इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम, जो आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर, मेरी एक गुजारिश है, अब रात का वक्त है, अपने घर से रात के वक्त किसी को निकालना मुनासिब नहीं है। जैसे
ही सुबह नमूदार होगी मैं इस शेर को आजाद कर दूंगा। सामने मोहतरम, जो जानवरों को रात के वक्त अपने घर से नहीं निकाल सकते वो कितने करीम होंगे। ये तो घराना ही करीमों का है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जहरा का जो बाबा है हसनैन का नाना है, जहरा का जो बाबा है हसनैन का नाना है। बस सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उसका पिंजरा खोला तो शेर मुताजिब हो गया, चौंकने लगा कि मामूल के मुताबिक आज पहले दरवाजा क्यों खोला जा रहा है। सामईन मोहतरम, शेर अंदर से बाहर निकल के आया। हजरत इमाम हुसैन ने शेर की आंखों में आंखें डाली, इरशाद फरमाया, ए अबुल हारिस, तेरा मेरी दोस्ती अब यहाँ तक थी, अब तुझसे मदीने के लोग डरने लगे हैं, अब हमारी और तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है, लिहाजा अब तू जंगल चला जा। और नैनवा एक जगह है, मैदान है, वहाँ के शेर का जो बादशाह था जंगल का, वहाँ के बादशाह शेर का इंतकाल हो गया है, अब तुझे वहाँ का बादशाह बना दिया जाता है, अब वहाँ जाके हुकूमत कर। अब शेर सामईन मोहतरम, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन हुक्म इमाम था इसलिए जाना बहुत जरूरी था। शेर ने अर्ज की, मौला मैं जा रहा हूँ और चला भी जाऊंगा, मगर ये बताओ कि कभी दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, दोबारा मुलाकात हो सकती है कि नहीं। तो हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुलाकात तो होगी, लेकिन मैं सही सलामत नहीं हूँगा, मेरे लाशे के टुकड़े होंगे और मेरा इंतकाल हो गया होगा, उस वक्त तुम्हें एक बार मेरी लाश पर आना पड़ेगा, उस वक्त मुलाकात हो सकती है। सामईन मोहतरम, तारीख बताती है कि जब 10 मुहर्रम को आशूरा की शाम को करबला हो गई और सबके सब शहीद हो गए और यजीदियों ने अपने घोड़ों की सुमों से हजरत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को पामाल कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, कीमा कीमा कर दिया। वो हुसैन जो नबी के कांधों पे बैठा करता था, उस हुसैन की लाश करबला में तड़प रही थी, वो हुसैन जो नबी के सीने पे खेला करता था, उस हुसैन के सीने पर यजीदियों ने घोड़ों को दौड़ा दिया था। वो हुसैन जिसके लिए जन्नत से खाना आता था, उस हुसैन की यजीद करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़ी थी, उसी हुसैन का लाशा पड़ा हुआ है। यजीदियों ने चाहा कि दोबारा लाश को पामाल कर दिया जाए, एक बार सब्र नहीं आया, दोबारा चाहा कि लाश को पामाल कर दिया जाए। हजरत ज़ैनब का दिल धड़कने लगा, इरशाद फरमाया, ए फिज़्ज़ा जंगल की तरफ रुख करो और कहो, ए अबुल हारिस। हजरत फिज़्ज़ा ने खैमे से बाहर निकली, जंगल की तरफ रुख किया और आवाज लगाई, या अबुल हारिस, आज तुझे इमाम हुसैन की लाश की तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत के लिए पुकारा जा रहा है। शेर इंतजार कर रहा था कि कब वो वक्त आएगा कि मुझे बुलाया जाएगा। जैसे ही शेर अबुल हारिस ने फिज़्ज़ा की आवाज अपने कानों में सुनी, दौड़ता हुआ आरन फारन हजरत इमाम अली मकाम हुसैन इस्लाम की लाश के पास आके बैठ गया। जब लाश के पास आके बैठ गया, यजीदियों ने देखा कि हुसैन की लाश की हिफाजत शेर कर रहा है, लिहाजा अब जाना मुनासिब नहीं है, अब गैब से मदद होने लगी है। तो सामईन मोहतरम, यजीदी शेर से डर गए और दोबारा लाश को पामाल ना कर सके। तो सामईन मोहतरम, हम ही मोहब्बत नहीं करते, हुसैन से जानवर भी मोहब्बत करते हैं, परिंदे भी मोहब्बत करते हैं, सारी कायनात मोहब्बत करती है, रसूल भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी मोहब्बत करता है, सब मोहब्बत करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो निजात मिल जाएगी। नेताजी का एक जुमला है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, तकरीर खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 12 बजे का टाइम था, 12:05 हो चुके हैं। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुबाहिला क्यों हुआ? मुबाहिले की कई वजह थी, आप तवज्जो फरमाएंगे हजरत, बिलखुसूस आपकी तवज्जो का तालिब। सामईन मोहतरम, मुबाहिला कहते हैं कि एक दूसरे के लिए बद्दुआ करना। नजरान के ईसाई चाहते थे कि हम जीत जाएं और रसूल चाहते थे कि हम जीत जाएं। रसूल ने कुरान पेश किया, नहीं माने, तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये नहीं मानते हैं तो मैदान में बुलाओ इनको, ये तुम्हारे लिए बद्दुआ करें, तुम इनके लिए बद्दुआ करो। जो मर जाए, हलाक हो जाए, तबाह हो बर्बाद हो जाए, वो हार गया और जो बाकी रह गया वो जीत गया। हुजूर ने फरमाया चलो मैदान में आ जाओ।
तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैदान में क्यों हुआ? या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह, अगर ये रसूल अपने हुजरे में रह के, मकान में रह के, घर में रह के ईसाइयों के लिए बद्दुआ कर देते और अहले बैत आमीन कह देते तो ईसाई मर जाते, लेकिन घर में क्यों नहीं, मैदान में क्यों हुआ? तो जवाब मिलेगा कि अगर घर में मुबाहिला हो जाता तो पंजतन का पता ना चलता। पंजतन कौन है, खास अहले बैत कौन है, मैदान में इसलिए बुलाया था कि खास अहले बैत का पता चल जाए। अहले बैत सहाबा को क्यों नहीं ले गए? क्योंकि सहाबा ने कुफ्र की हालत में झूठ बोल रखा था, कुफ्र की हालत में झूठ बोल रखा था, और यहाँ झूठों पे लानत होनी थी। अगर चले जाते तो लानत हो जाती। ईसाई इंतजार में थे कि अगर उम्मती को लेके आए, अगर सहाबी को लेके आए तो तुम जीत जाओगे, अगर घर वालों को लेके आए तो वो जीत जाएंगे। ईसाई ने देखा कि नबी सहाबियों को नहीं घर वालों को लेके आ रहा है, फौरन हार गया कि इनसे मुबाहिला ना करना, जिज़िया यानी टैक्स देना हारना गवारा किया, लेकिन मुकाबला मुबाहिला करना गवारा ना किया। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि खैरुल रसूल का सारा कबीला ही नूर है, खैरुल रसूल का सारा कबीला ही नूर है। अरे अपनों को लेके आया है, सच्चा जरूर है, अपनों को लेके आया है, सच्चा जरूर है। अच्छा, बीवियों को क्यों नहीं लेके गए? इसलिए बीवियां ना बतूल थी, ना मासूम थी, ना नूर थी, ना नूर थी, ना मासूम थी, ना बतूल थी। मुबाहिले में तो बतूल को जाना चाहिए था, मासूम को जाना चाहिए था, नूर को जाना चाहिए था। सामईन मोहतरम, जब ये लोग जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे थे, उनके पीछे फातिमा थी, उनके पीछे अली थे। जी सवाल ये पैदा होता है कि फातिमा बीच में क्यों थी? शोहर का अदब होता है तो पीछे चलना चाहिए था, मगर अली पीछे है और फातिमा बीच में है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब अली को पीछे कर दिया। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह, आप अली को आगे कर देते तो क्या परेशानी थी? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, अगर मैं अली को आगे कर देता तो 14वीं सदी का मुल्ला कहता कि अली को इसलिए आगे किया था कि अली बहादुर थे, ताकि अली को देख के दुश्मन डर जाए और भाग जाए, फतवा लग जाता। तो अली को पीछे किया कि यहाँ सदाकत की जंग है, तलवार की जंग नहीं है। तो अली को इसलिए पीछे किया ताकि आने वाले को एतराज ना हो कि अली तुम पीछे रहो, ये सदाकत की जंग है, सच्चाई से लड़ी जाएगी। अच्छा, फातिमा को बीच में क्यों किया? फातिमा को बीच में इसलिए किया कि अल्लाह तबारक व तआला को फातिमा के पर्दा दिखाना था। नीचे नबी का कदम, उसके ऊपर फातिमा का कदम, उसके ऊपर अली का कदम, नीचे नबी का कदम, बीच में फातिमा का कदम, सबसे ऊपर अली का कदम, ताकि फातिमा के कदम का पर्दा हो जाए। अल्लाह को फातिमा के पर्दे का इतना एहतराम है। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के रसूल ये चाहते थे, ए मेरे उम्मतियों देख लो, जहां मेरा कदम है वहीं फातिमा का कदम है, जहां फातिमा का कदम है वहीं अली का कदम है। मेरे जाने के बाद ये मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तुम भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना। मेरे जाने के बाद इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना। जो इनके नक्शे कदम पे चलता है वो यहाँ भी शाद व आबाद है, मरने के बाद भी शाद व आबाद है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। 12:30 बजे तक है, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये मेरे मुकद्दर की बात है या मेरी किस्मत में ही है। जब जब मैं तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ फरमाइश आ जाती है कि साहब अभी नहीं, अभी यो सुना दो। मैं कलियर में गया, तकरीर करके ख़त्म हो गई, मैं खड़ा हो गया, आवाम ने शोर मचा दिया कि साहब 1.5 घंटे में तो पता ही नहीं चला कब गुजर गया। और अभी मैं झारखंड में गया था, वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ, अक्सर मेरे साथ यही होता है। तो यहाँ भी अली जनाब मुल्ला जी साहब ने ये कहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
हैदरी। गदीर, ये गदीर है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके, आखिरी हज और पहला हज, यानी रसूल ने एक ही हज किया है। मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ए मेरे रसूल, मनसब से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रसूल पहुंचा दो वो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। अगर तुमने वो काम करके ना दिखाया तो समझ लो तुमने कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया, यानी रिसालत का कोई काम किया ही नहीं। हजरात, ये ऐसी सख्त आयत है नबी के लिए, बहुत ज्यादा सख्त। अल्लाह तबारक व तआला लहजा बदल के बात कर रहा है। वो महबूब जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर यासीन ताहा, लक़ब से इरशाद फरमाता है। लेकिन यहाँ के ए रसूल, अगर तुमने ये पैगाम ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत का काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सख्त लहजे में बात की। अच्छा, दो जगह अल्लाह ने सख्त लहजे में बात की है। एक तो सारे नबियों से, जब इस नबी की रिसालत का, नबूवत का, तस्दीक का जिक्र आया, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। मैं तशरीह नहीं करूंगा, शॉर्टकट में ये बताता हूं मैं कि जब सारे नबियों से अल्लाह ने इस नबी की नबूवत का इकरार कराया कि तुम इस नबी के ऊपर ईमान लाओ, लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, इस नबी की मदद करो, इस नबी पर ईमान लाओ। अगर तुम इस नबी पर ईमान नहीं लाए तो तुम फासिक हो। सख्त लहजे में बात की नबियों से, इस नबी पर ईमान लाओ, इसकी नुसरत करो। अगर तुमने इस नबी पर ईमान नहीं लाए, इसकी नुसरत नहीं की तो तुम फासिक हो, तुम्हारा नाम नबूवत से काट दिया जाएगा। सख्त लहजे में बात करा। और जब अली की बात आई तो अल्लाह ने अपने हबीब से सख्त लहजे में बात की, ए मेरे महबूब, अगर तुमने अली की विलायत का ऐलान न किया तो कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया। तो सामईन मोहतरम, दोपहर का वक्त था, 12 बजे का टाइम था। जब 12 बजे का टाइम था, वो एक जगह अल्लाह तबारक व तआला के महबूब रुके, जिसको कहा जाता है गदीर खुम। वहाँ एक तालाब था और क्रॉसिंग चौराहा था। एक तालाब भी था और चौराहा भी था। वहाँ छोटे छोटे पेड़ थे, वहाँ रसूलुल्लाह ने सबको कटवा दिया, सबको कटवा दिया। और ऊँटों के ऊपर जो पालान होते हैं ना, उनका मिंबर बनवाया। और 1 बजे का टाइम था, नीचे से रेत जल रही थी, ऊपर से सूरज गर्मी फेंक रहा था। जूते भी निकलवा दिए थे ताकि पाँव जलेंगे, तकलीफ होगी तो लोगों को एहसास हो, पता चले कि ऐसा क्या मामला है कि जूतियां भी निकलवा दी, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी है, कोई ख़ास काम है जो ये काम हो रहा है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनवाए। मिंबर बनवाने के बाद मौला अली को मिंबर पे चढ़ाया और दोनों हाथों से ऊपर को उठाया। इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। था हुक्म रब गदीर में रुकना रसूल का, था हुक्म रब गदीर में रुकना रसूल का, होना था खुम्मे लाजमी खुतबा रसूल का, होना था खुम्मे लाजमी खुतबा रसूल का। पहला खुदा का दूसरा दर्जा रसूल का, पहला खुदा का दूसरा दर्जा रसूल का, दर्जा है तीसरा देख लो ज़ौजे बतूल का। हुजूर ने फरमाया, आए लोगो, मैं तुम्हारा हाकिम, अली भी तुम्हारा हाकिम।
मैं तुम्हारा महबूब, अली भी तुम्हारा महबूब, मैं तुम्हारा मददगार, अली भी तुम्हारा मददगार। सामईन मोहतरम, रसूल का ये जुमला अगर गहराई गिराई से देखा जाए, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है, तो अगर मैं लाइन लगाऊं, तफसील के साथ बयान करूं और फन्ने खिताबत पर आऊं, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि रसूल आदम के मौला, रसूल आदम के मौला तो अली आदम के मौला। बोलो सुभान अल्लाह। रसूल आदम के मौला, अली आदम के मौला। रसूल इब्राहिम के मौला, अली इब्राहिम के मौला। रसूल मूसा के मौला, अली मूसा के मौला। रसूल ईसा के मौला, अली ईसा के मौला। रसूल यूसुफ के मौला, अली यूसुफ के मौला। रसूल याकूब के मौला, अली याकूब के मौला। रसूल फरिश्तों के मौला, अली फरिश्तों के मौला। रसूल तमाम कायनात के मौला, अली तमाम कायनात के मौला। मन कुन्तु मौला फाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। सामईन मोहतरम, उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला को प्यार आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरे महबूब, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम से राजी हो गया और अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। इससे पहले न दीन मुकम्मल हुआ था, न अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हुआ था, न नेमतें तमाम हुई थी। सामईन मोहतरम, अब मैं एक जुमले में सारी बात को समेट रहा हूँ। अगर गदीर ना होती तो मौला का पता ना चलता, गदीर हुई है इसलिए मौला का पता चला है। अगर गदीर ना होती तो मोमिनों का मुनाफिकों का पता ना चलता, गदीर से मोमिनों का मुनाफिकों का पता चला है। अगर गदीर ना होती तो दीन मुकम्मल ना होता, गदीर हुई है इसलिए दीन मुकम्मल हुआ है। अगर गदीर ना होती तो अल्लाह दीन इस्लाम से राजी ना होता। सामईन मोहतरम, अगर गदीर ना होती तो नेमतें तमाम ना होती। सामईन मोहतरम, अगर गदीर न होती तो सामईन मोहतरम रसूल का कार रिसालत पूरा ना होता। अब ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ गदीर की वजह से हुआ है। अब यहाँ एक नुक्ता और बयान करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज मुकम्मल हो चुकी थी, नमाज तो सारे लोग पढ़ के आ रहे थे, हज भी करके आ रहे थे, ज़कात भी देते थे, कुर्बानी भी करके, यानी सारे काम मुकम्मल हो चुके थे, सारे अहकाम आ चुके थे, सारे अहकामों पर अमल हो चुका था। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जो अल्लाह ने तेवर बदल के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल। ए मेरे महबूब, अगर तुमने ये काम ना किया तो कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। सामईन गिरामी, मालूम होगा कि ये अली की विलायत का ऐलान था। ए मेरे महबूब, जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं करोगे तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का ऐलान किया, ऐलान विलायत किया और लोगों से बैत करवाई। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया था, 3 दिन तक वहीं रहे, लोग आते रहे और अली के हाथ में बैअत करते रहे। तो खलीफा तो रसूलुल्लाह ने गदीर में बना दिया था, बैअत भी करा दी थी, मौला भी बना दिया था। अब अगर कोई बैअत तोड़ के बादशाह बन जाए तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सामईन मोहतरम, गदीर हमारे मौलवी नहीं सुनाते, इसलिए कि मौला की फजीलत जाहिर होती है और मौलवी पंजतन की फजीलत जाहिर करना नहीं चाहता। और यही वजह है कि लोग करबला को बयान करते हैं लेकिन पसे करबला बयान नहीं करते। पसे मंजर क्या है सामईन मोहतरम? तो करबला एक ऐसी चीज है जिससे हकीकत का राज फाश होता है। क्या हकीकत का राज फाश होता है? सामईन मोहतरम, मौला अली को कत्ल कर दिया गया, कातिल का पता नहीं चला। हुसैन को जहर दे के शहीद कर दिया गया, कातिल का पता नहीं चला। तो सामईन मोहतरम, इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर मुझे भी खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया गया तो दुश्मनों का पर्दाफाश नहीं होगा। तो इसलिए दुश्मन को घेर के करबला में लाए थे।
लोग कहते हैं कि हुसैन को घेर के करबला में लाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि हुसैन दुश्मन को घेर के करबला में लाए थे। कोई हुसैन को तो पता था कि करबला में मेरी शहादत होनी है, तो हुसैन को तो करबला में आना ही था, मगर दुश्मन कैसे आता? दुश्मन को घेर के करबला में लाए और दिखाया, ए लोगो, यजीद दीन बदल रहा है, यजीद इस्लाम बदल रहा है, यजीद शरीयत बदल रहा है, यजीद कुरान बदल रहा है, ये हुकूमत के नशे में है, ये मिटाना चाहता है, मगर कुर्बान जाओ हुसैन की कुर्बानी पर। हुसैन ने यजीद को इतना जलील किया, इतना जलील किया कि आज तक जलील हो रहा है, बेशक 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 आज तक जलील हो रहा है। बादशाह बहुत आए, जंगें बहुत हुई, नमरूद भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, फिरौन भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, अबू जहल भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, लेकिन यजीद इतना जलील हुआ कि रोजाना जलील होता है और क़यामत तक जलील होता रहेगा। सामईन मोहतरम, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं। और याद रखना, जिन्होंने करबला के मैदान में हुसैन को कत्ल किया था, वो हिंदू नहीं थे, वो ईसाई नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, वो बौद्ध नहीं थे, वो जैन नहीं थे, वो मजूसी नहीं थे, वो सितारा परस्त नहीं थे, बल्कि रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे। तो अब हमें ये देखना है कि नमाजें तो दोनों तरफ हो रही हैं, करबला में भी नमाज हो रही है और हुसैन के खेमे में भी नमाज हो रही है, यजीदी खेमे में भी नमाज हो रही है, अजान इधर भी है, यजीद भी अजान दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रात रात भर कुरान पढ़ रहे हैं, मगर अहले बैत के दुश्मन है। भाई नमाज में दरूद पाक पढ़ा जाता कि नहीं पढ़ा जाता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज में आले रसूल पर दरूद भी भेज रहे थे और पानी भी बंद कर रहे थे, दरूद भी भेज रहे थे और पानी भी बंद कर रहे थे। तो सामईन मोहतरम, अब हमें पता कैसे लगे हक पर कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल हक तो माल अली बल अलियो माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। देखिए खुदा भी हक, खुदा हक, जरा जोर से बोलो, खुदा हक खुदा हक, रसूल हक जोर से बोलो, रसूल हक इस्लाम हक कुरान हक। हक। अब रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अरे रसूल हक है तो हुसैन भी हक है। बेशक बेशक तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हक किधर है, हक तो हुसैन की तरफ है, तो हम भी हुसैन ही की तरफ है। तो सामीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।